क्या आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि अब हर दरवाजा बंद हो चुका है और जिंदगी में कोई रास्ता नहीं बचा? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो भूल कर भी स्किप मत करना, क्योंकि शायद साईं बाबा ने आज ये संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भेजा है। आज मैं आपको शिरडी के साईं बाबा की वो 5 बातें बताने जा रहा हूं जो भयंकर से भयंकर दुखों को भी जड़ से मिटा सकती है। लेकिन ध्यान रखना, 5वीं बात सबसे ज्यादा चमत्कारी है, जिसे 99% लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप भी जिंदगी से हार मान चुके हैं तो चलिए जानते हैं बाबा के वो 5 वचन। अब ध्यान से सुनो। पहली बात, श्रद्धा और सबूरी। जब जिंदगी तुम्हें हर तरफ से तोड़ रही होती है, जब हर कोशिश के बाद भी असफलता ही हाथ लगती है, तब सबसे पहले तुम्हारा विश्वास डगमगाता है। तुम्हें लगता है कि भगवान भी तुम्हें भूल चुके हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब साईं बाबा तुम्हें परख रहे होते हैं। बाबा कहते हैं, मुझ पर श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, और जो इंसान उस समय से पहले हार मान लेता है वो कभी उस चमत्कार को देख ही नहीं पाता जो उसके लिए तैयार किया गया था। सोचो, अगर बीज बोने के अगले दिन ही तुम उसे खोद कर देखने लगो कि पेड़ क्यों नहीं बना, तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं। उस समय चाहिए, धैर्य चाहिए। और ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी एक प्रक्रिया से गुजर रही है। जो आज तुम्हें दर्द लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगर तुम इस बात से सहमत हो तो कमेंट पे लिखो, मुझे बाबा पर भरोसा है, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा। दूसरी बात, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब मुश्किलें आती हैं तो सबसे पहले लोग साथ छोड़ देते हैं। जो कल तक तुम्हारे अपने थे वो आज अजनबी बन जाते हैं, और तुम खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगते हो। लेकिन साईं बाबा का एक वचन है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तुम जहां भी हो, जिस भी हाल में हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। असल में बाबा हर उस आंसू को देख रहे हैं जो तुमने चुपचाप बहाया है, हर उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जो तुमने किसी से कहा भी नहीं। और जब समय आएगा तो वही बाबा तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालेंगे। आज, अभी, एक बार आंखें बंद करो और दिल से कहो, साईं, और महसूस करो जैसे कोई तुम्हारे पास खड़ा है, तुम्हें संभाल रहा है, तुम्हें गिरने नहीं दे रहा। अगर तुम्हें यह महसूस हुआ तो कमेंट में जरूर लिखो, साईं मेरे साथ है। तीसरी बात, जो जा रहा है उसे जाने दो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? तुम उस चीज को पकड़ कर बैठे हो जो अब तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, या कोई सपना। जो चला गया उसे जाने दो। साईं बाबा कहते हैं, जो तुमसे छीना गया है वो इसलिए छीना गया है क्योंकि मैं तुम्हें उससे बेहतर देने वाला हूं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम पुराने को पकड़ कर बैठे रहते हो और नया आने का रास्ता ही बंद कर देते हो। सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में पहले से ही कुछ भरा हुआ है तो उसमें नया कैसे आएगा? इसलिए खाली होना जरूरी है, खोना जरूरी है, क्योंकि वही खोना तुम्हें एक बड़े मिलने के लिए तैयार कर रहा है। अगर तुम आज से यह फैसला करते हो कि जो गया उसे जाने दोगे, तो कमेंट में लिखो, मैं छोड़ रहा हूं, और देखना तुम्हारे अंदर कितनी शांति आएगी। चौथी बात, कर्म ही पूजा है। जब बार बार असफलता मिलती है तो इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है। वो सोचता है कि अब मेहनत का कोई फायदा नहीं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। बाबा कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम बस अपना काम करते रहो, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना ये सोचे कि क्या मिलेगा, कब मिलेगा। क्योंकि जब तुम्हारे कर्म सच्चे होते हैं तो परिणाम अपने आप सही समय पर आता है। रुकना मत, चाहे धीरे चलो लेकिन चलते रहो, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया, और जो चलता रहा वो एक दिन जरूर जीतता है। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो अभी कमेंट में लिखो, मैं रुकूंगा नहीं। 5वीं और सबसे शक्तिशाली बात, क्षमा करना सीखो। यही वो बात है जिसे 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और यही वजह है कि उनकी जिंदगी में शांति कभी नहीं आती। तुम्हारे दिल में गुस्सा है, दर्द है, नफरत है,
उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है, यानी हर चीज का हिसाब उसी के पास है। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ माफ करना है। माफ करना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब तुम माफ करते हो तो तुम खुद को उस दर्द से आजाद कर देते हो। आज इसी वक्त उन सबको माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, और अपने दिल को हल्का कर लो। क्योंकि जब दिल हल्का होता है तभी चमत्कार शुरू होते हैं। अगर तुम माफ कर रहे हो तो कमेंट में लिखो मैं सबको माफ करता हूं, और देखना तुम्हारे अंदर कैसी शांति उतरती है। और याद रखना, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक दौर है जो बहुत जल्द गुजर जाएगा। तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, और साईं बाबा तुम्हारे साथ हैं। तुम अभी जिस दर्द से गुजर रहे हो वो तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं आया, वो तुम्हें जगाने के लिए आया है। लेकिन दुख की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है जानते हो? ये इंसान को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ता है। और जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। लेकिन यही वो जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी हालत सबसे खराब है, तुम्हारे साथ ही सबसे बुरा हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर महान इंसान, हर मजबूत इंसान इसी दौर से गुजरा है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने इस दर्द को अपनी ताकत बना लिया, और तुम अभी इसे अपनी कमजोरी समझ रहे हो। ध्यान से समझो, जब जिंदगी तुम्हें बार बार गिरा रही होती है तो वो तुम्हें ये नहीं सिखा रही कि तुम हार जाओ, वो तुम्हें ये सिखा रही है कि तुम कैसे उठो, कैसे मजबूत बनो, कैसे अपने अंदर वो शक्ति पैदा करो जो तुम्हें हर मुश्किल से ऊपर उठा सके। और अगर इस वक्त तुम्हें लग रहा है कि तुम उठ नहीं पा रहे तो ये कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हें खुद को फिर से जोड़ने की जरूरत है। और वही साईं बाबा तुम्हें सिखा रहे हैं। अब एक बहुत गहरी बात समझो जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दर्द कभी भी बिना कारण के नहीं आता। हर दर्द के पीछे एक संदेश होता है, एक सीख होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ दर्द को देखते हैं, सीख को नहीं। और यही वजह है कि हम बार बार उसी दर्द से गुजरते हैं। अगर तुम्हें बार बार धोखा मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया गलत है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें पहचानना सीखना है। अगर तुम्हें बार बार असफलता मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने तरीके को बदलना है, अपने अंदर कुछ सुधार करना है। और अगर तुम इस बात को समझ गए तो यकीन मानो तुम्हारी आधी परेशानी यहीं खत्म हो जाएगी। अगर तुम तैयार हो खुद को बदलने के लिए तो अभी कमेंट में लिखो मैं खुद को बदलूंगा, क्योंकि यही वो पहला कदम है जो तुम्हें अंधेरे से बाहर लाएगा। अब एक और सच्चाई सुनो जो शायद तुम्हें कड़वी लगे, लेकिन यही तुम्हें आज़ाद करेगी। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। तुम्हारे अंदर दो आवाज़ें चल रही हैं। एक कहती है तुम नहीं कर सकते, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। और दूसरी आवाज़ कहती है नहीं, अभी भी मौका है, अभी भी सब बदल सकता है। लेकिन तुम किसे सुन रहे हो, यही तुम्हारी ज़िंदगी तय करता है। अगर तुम हर दिन उस नकारात्मक आवाज़ को सुनोगे तो वो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से ख़त्म कर देगी। लेकिन अगर तुम उस छोटी सी सकारात्मक आवाज़ को सुनना शुरू कर दो तो वही आवाज़ एक दिन तुम्हें वहाँ पहुँचा देगी जहाँ तुम जाना चाहते हो। और ये आसान नहीं होगा, क्योंकि नकारात्मकता हमेशा ज़ोर से बोलती है और सकारात्मकता धीरे से। लेकिन तुम्हें चुनना है, तुम्हें फैसला लेना है। अगर आज तुम ये फैसला लेते हो कि तुम अपने अंदर की सकारात्मक आवाज़ को सुनोगे तो कमेंट में लिखो मैं जीतूंगा, क्योंकि यही वो फैसला है जो तुम्हारी ज़िंदगी की दिशा बदल देगा। अब सुनो साईं बाबा की एक और गहरी सीख। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर वो चीज़ है जो इंसान को कोशिश करने से पहले ही हरा देती है। तुमने कितनी बार कुछ करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि तुम्हें डर लगा कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं क्या करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, हकीकत में नहीं। और जब तक तुम उस डर का सामना नहीं करोगे वो डर हमेशा तुम्हें रोकता रहेगा। साईं बाबा कहते हैं जिस चीज से तुम डरते हो
वही तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि वहीं तुम्हारी असली जीत छुपी होती है। अगर तुम अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मुझे डर नहीं लगता, और आज से अपने डर को चुनौती देना शुरू करो। अब एक बहुत जरूरी बात जो तुम्हें समझनी होगी, खुद को कभी अकेला मत समझो। तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हें समझता नहीं, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा एहसास है, हकीकत नहीं। क्योंकि इस दुनिया में एक शक्ति है जो हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे कोई भी साथ दे या ना दे। वो शक्ति है साईं बाबा। जब भी तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं बचा, तो बस एक बात दिल से उन्हें पुकारो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शंका के, और फिर देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने लगता है। हो सकता है शुरुआत में तुम्हें कुछ महसूस ना हो, लेकिन विश्वास बनाए रखो, क्योंकि चमत्कार अचानक नहीं होते, वो धीरे धीरे होते हैं। और अगर तुम सच में बाबा पर भरोसा रखते हो तो कमेंट्स में लिखो ओम साई राम, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक शक्ति है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। एक बात दिल में बैठा लो, तुम खत्म नहीं हुए हो, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक अध्याय है जो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है, और बहुत जल्द ये भी बीत जाएगा। तुम फिर से उठोगे, फिर से चलोगे, और एक दिन तुम खुद पर गर्व करोगे कि तुमने उस वक्त हार नहीं मानी जब सब कुछ खत्म लग रहा था। बस खुद पर विश्वास रखो, बाबा पर विश्वास रखो, और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर एक सच्चाई स्वीकार करो, तुम थक चुके हो, बार बार लड़ते लड़ते, उम्मीद करते करते, और फिर टूटते टूटते। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे अंदर वो ताकत ही नहीं बची जो तुम्हें आगे बढ़ा सके। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि इंसान तब तक नहीं टूटता जब तक वो खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेता। तुम्हारे अंदर अभी भी वो शक्ति है जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस पर है जो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुमसे छिन गया, जो तुम्हें नहीं मिला। और इसी सोच ने तुम्हें अंदर से कमजोर बना दिया है। अब एक बहुत गहरी बात समझो जो साईं बाबा बार बार समझाते थे, जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो वही बढ़ती है। अगर तुम हर दिन अपने दुख के बारे में सोचते रहोगे तो वो दुख और गहरा होता जाएगा। अगर तुम हर दिन अपनी कमी को देखते रहोगे तो वो कमी तुम्हें और कमजोर करती जाएगी। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे अपना ध्यान उस पर लगाना शुरू कर दो जो तुम्हारे पास है, जो अच्छा है, जो तुम्हें आगे बढ़ा सकता है, तो वही चीजें तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू कर देंगी। यह आसान नहीं है, क्योंकि जब इंसान दुख में होता है तो उसका दिमाग खुद ही नकारात्मकता की तरफ भागता है। लेकिन यहीं पर तुम्हें खुद को रोकना है, खुद को संभालना है, और खुद से कहना है, नहीं, मैं अपने विचार बदलूंगा। अगर तुम आज से अपने विचार बदलने का फैसला लेते हो तो कमेंट में लिखो, मेरी सोच बदल रही है, क्योंकि यही बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। अब सुनो एक और सच्चाई जो तुम्हें आज समझनी ही होगी। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुमने जितना सहा है, जितना झेला है, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत से लोग तो आधे रास्ते में ही टूट जाते हैं, लेकिन तुम अभी भी यहां हो, अभी भी लड़ रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है, कुछ ऐसा जो तुम्हें अलग बनाता है। और साईं बाबा इसी शक्ति को जगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम खुद को पहचानो, अपनी असली ताकत को समझो, क्योंकि जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो फिर कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। अगर तुम खुद को पहचानने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं मजबूत हूं, और इस बात को अपने दिल में बसा लो। अब एक बहुत जरूरी बात जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी, अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम बार बार खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो। वो आगे निकल गया, उसके पास सब कुछ है, मेरी जिंदगी ही खराब है। लेकिन क्या तुम्हें पता है,
हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर किसी का समय अलग होता है। जो आज आगे है वो भी कभी पीछे था, और जो आज पीछे है वो भी एक दिन आगे जाएगा। बस फर्क इतना है कि किसने हार मानी और किसने नहीं। साईं बाबा कहते हैं, हर किसी को उसका फल उसके समय पर मिलता है। इसलिए खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करो और अपने रास्ते पर ध्यान दो। अगर तुम आज से ये आदत छोड़ने वाले हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी राह पर चलूंगा, क्योंकि यही सोच तुम्हें सच्ची शांति देगी। अब एक और गहरी बात जो तुम्हें अंदर से आजाद कर सकती है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसे छोड़ दो। तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो, हर सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, लेकिन जिंदगी हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। और जब ऐसा होता है तो तुम परेशान हो जाते हो, टूट जाते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं होती, और उन्हें स्वीकार करना ही समझदारी है। तुम्हारा काम सिर्फ अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होगा उसे स्वीकार करना है, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही होगा। अगर तुम इस बात को स्वीकार करते हो तो कमेंट में लिखो, मैं स्वीकार करता हूं, और अपने दिल को हल्का करो। अब ध्यान से सुनो, ये बात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। हर सुबह एक नया मौका है। कल क्या हुआ, किसने क्या कहा, तुमसे क्या गलती हुई, ये सब अब बीत चुका है, उसे बदल नहीं सकते। लेकिन आज ये पल, ये तुम्हारे हाथ में है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हें एक नया मौका मिलता है, खुद को बदलने का, कुछ नया करने का, अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम पुराने दर्द को लेकर ही उठते हो। वही सोच, वही डर, वही नकारात्मकता, और फिर वही दिन दोहराते हो। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से, अभी से एक नया शुरुआत करो। छोटे छोटे बदलाव से शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो। अगर तुम आज से नई शुरुआत कर रहे हो तो कमेंट में लिखो, नई शुरुआत, और खुद से वादा करो कि अब तुम अपने जीवन को बदल कर रहोगे। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम हारे नहीं हो, तुम बस एक कठिन दौर से गुजर रहे हो, और ये दौर भी गुजर जाएगा। साईं बाबा तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर, हर मुश्किल में। और जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते तो बस उन्हें पुकारो, क्योंकि जहां इंसान की ताकत खत्म होती है वहां से बाबा की कृपा शुरू होती है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ अच्छा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस तुम्हें चलते रहना है, विश्वास बनाए रखना है, और यकीन मानो, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, उसी दर्द ने तुम्हें सबसे मजबूत बना दिया। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात अब तुम सुनने जा रहे हो वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। बहुत लोग इस जगह पर आकर हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तभी एक नया रास्ता बन रहा होता है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार चली गईं, जितना तुमने चाहा उतना तुम्हें मिला नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि शायद तुम्हें वही नहीं मिला जो तुम चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ उससे कहीं बेहतर तैयार किया जा रहा है। और अगर तुम्हें वो पहले ही मिल जाता तो तुम उस बड़े मौके के लिए तैयार ही नहीं होते। साईं बाबा हमेशा कहते थे, मैं अपने भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देता, लेकिन मैं उसे वही देता हूं जो उसके लिए सही होता है। और यही बात तुम्हें समझनी है कि हर देरी, हर असफलता, हर टूटन तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार कर रही है जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। अगर तुम इस बात पर विश्वास करते हो तो अभी कमेंट में लिखो, बाबा की मर्जी सबसे बड़ी है। क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो तो तुम्हारे अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब एक बहुत जरूरी बात जो तुम्हारी जिंदगी में शांति ला सकती है, खुद को दोष देना बंद करो।
तुम बार बार अपनी गलतियों को याद करते हो, खुद को कोसते हो, सोचते हो कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो शायद आज सब ठीक होता। लेकिन ये सोच तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी, ये सिर्फ तुम्हें अतीत में बांध कर रखेगी। हर इंसान से गलती होती है और गलती करना गलत नहीं है, उससे सीख न लेना गलत है। अगर तुमने अपनी गलती से कुछ सीखा तो वो गलती तुम्हारी ताकत बन जाती है। लेकिन अगर तुम उसी में अटके रह गए तो वही गलती तुम्हें अंदर से खा जाती है। आज इसी वक्त अपने आप को माफ कर दो, क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम खुद को माफ कर रहे हो तो कमेंट में लिखो, मैं खुद को माफ करता हूं, और देखना तुम्हारे दिल से कितना बोझ उतरता है। अब सुनो एक और गहरी सच्चाई, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। अगर तुम हर दिन ये सोचते रहोगे कि मेरी जिंदगी खराब है, मेरे साथ ही बुरा होता है, तो तुम्हारा दिमाग उसी तरह की चीजें ढूंढेगा और तुम्हें वही दिखेगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे ये सोचना शुरू कर दो कि मेरी जिंदगी बदल सकती है, मेरे साथ अच्छा भी हो सकता है, तो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा और वही बदलाव तुम्हारी हकीकत को भी बदलने लगेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का नियम है। और साईं बाबा इसी नियम को समझाते थे कि अपने विचारों को शुद्ध रखो, सकारात्मक रखो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्म बनेंगे और वही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। अगर तुम आज से अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं सकारात्मक सोचूंगा, और इस संकल्प को मजबूत करो। अब एक बहुत जरूरी बात जो शायद तुम्हें अभी सुनने की जरूरत है। हर चीज का एक अंत होता है और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। तुम चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, कितना भी दर्द क्यों न हो, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये भी खत्म होगा। जैसे रात खत्म होती है और सुबह आती है, वैसे ही तुम्हारा ये बुरा समय भी खत्म होगा। लेकिन फर्क ये है कि जो इंसान रात में ही हार मान लेता है वो सुबह देख ही नहीं पाता, और जो इंसान धैर्य रखता है वो तुम्हें फैसला लेना है कि तुम हार मानोगे या इंतजार करोगे उस सुबह का जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। अगर तुम इंतजार करने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मेरी सुबह आएगी, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालेगा। अब एक और सच्चाई जो तुम्हें मजबूत बनाएगी। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम दूसरों की उम्मीदों पर जी रहे हो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसी डर में तुम अपने फैसले बदल देते हो। लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा कि जो लोग आज तुम्हें जज कर रहे हैं वो तुम्हारे दर्द को समझ भी नहीं सकते? इसलिए खुद के लिए जीना सीखो, अपने दिल की सुनना सीखो, क्योंकि आखिर में तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी है, किसी और के हिसाब से नहीं। अगर तुम आज से खुद के लिए जीने का फैसला करते हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं अपने लिए जीऊंगा, और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाओ। और अब सबसे जरूरी बात जिसे तुम्हें अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लेना है, तुम टूटे नहीं हो, तुम बन रहे हो। तुम हारे नहीं हो, तुम सीख रहे हो। तुम अकेले नहीं हो, बाबा तुम्हारे साथ है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं, तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हो रहा है। और अगर तुमने आज हार मान ली तो तुम उस ऊंचाई तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए उठो, खुद को संभालो, अपने आंसू पोंछो और एक बार फिर से कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। और याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया तो ये वीडियो याद करना, ये बातें याद करना, और सबसे जरूरी साईं बाबा को याद करना, क्योंकि वही तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है, तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, और आने वाला समय तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। बस चलते रहो, विश्वास रखो और कभी हार मत मानो। अब अपने मन को शांत करके एक पल के लिए सोचो,
अगर सच में सब कुछ खत्म हो गया होता तो आज तुम ये संदेश सुन ही नहीं रहे होते। तुम अभी भी लड़ रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद बाकी है, बस वो दब गई है, थक गई है, लेकिन खत्म नहीं हुई। और साईं बाबा उसी उम्मीद को फिर से जगाना चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बार बार तुम्हें ही दुख मिल रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि शायद तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम में वो ताकत है जो इन सब को सहकर भी खड़े हो सकते हो। हर इंसान को इतनी बड़ी परीक्षा नहीं मिलती क्योंकि हर कोई उसे सह नहीं सकता, लेकिन तुम्हें मिली है क्योंकि तुम खास हो। तुम्हारे अंदर वो सहन शक्ति है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब ध्यान से समझो, जिंदगी हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी खुशी, कभी दुख, ये सब मिलकर ये जीवन बनता है। अगर सिर्फ खुशी ही होती तो तुम उसकी कीमत नहीं समझ पाते, और अगर सिर्फ दुख ही होता तो तुम जी नहीं पाते। इसलिए ये उतार चढ़ाव जरूरी है, यही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अगर तुम इस सच्चाई को स्वीकार करते हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं हर हाल में मजबूत हूं, क्योंकि यही सोच तुम्हें हर परिस्थिति में संभाले रखेगी। अब एक बहुत जरूरी बात जो तुम्हारे दिल को छू सकती है। तुम्हें हर बार जवाब तुरंत नहीं मिलेगा। तुम चाहते हो कि हर सवाल का जवाब अभी मिल जाए, हर समस्या तुरंत हल हो जाए। लेकिन साईं बाबा का तरीका अलग है। वो तुम्हें धीरे धीरे सिखाते हैं, तुम्हें मजबूत बनाते हैं, ताकि जब तुम्हें जवाब मिले तो तुम उसे संभाल सको। अगर तुम्हें आज ही सब कुछ मिल जाए तो शायद तुम उसकी कद्र नहीं करोगे, लेकिन जब तुम इंतजार करते हो, संघर्ष करते हो, तब वही चीज तुम्हारे लिए सबसे कीमती बन जाती है। इसलिए अगर अभी तुम्हें जवाब नहीं मिल रहा तो परेशान मत हो, बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि सही समय पर सही जवाब तुम्हारे सामने आएगा। अगर तुम इंतजार करने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं सबूरी रखूंगा, क्योंकि यही सबूरी तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। अब सुनो एक और गहरी सच्चाई। हर इंसान तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उनके जाने का दुख मनाते हैं और खुद को कमजोर बना लेते हैं। साईं बाबा कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन में आया है उसका कोई ना कोई कारण है। इसलिए जब कोई जाता है तो उसे जाने दो, क्योंकि शायद उसका काम पूरा हो चुका है। और जो तुम्हारे साथ रहने के लिए बना है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। अगर तुम इस बात को समझ गए तो कमेंट्स में लिखो, जो मेरा है वो रहेगा, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा। अब एक बहुत ही गहरी बात जो तुम्हें आजाद कर सकती है। खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम सोचते हो कि जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब पैसे होंगे, जब लोग साथ होंगे, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन ये सोच ही तुम्हें दुखी रखती है। सच्चाई ये है कि खुशी किसी चीज या इंसान पर निर्भर नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर होती है। और जब तुम उसे अपने अंदर खोज लेते हो तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं करती। अगर तुम बिना किसी वजह के भी मुस्कुरा सकते हो, अगर तुम अपने पास जो है उसके लिए आभारी हो सकते हो, तो तुम सच्चे अर्थों में खुश हो। अगर तुम आज से अपने अंदर खुशी ढूंढने का फैसला करते हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं अंदर से खुश हूं, और इस भावना को अपने जीवन में उतारो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता तब भी अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास सब कुछ है और विश्वास नहीं है तो वो सब बेकार है। साईं बाबा कहते हैं, जो मुझ पर सच्चा विश्वास रखता है
मैं उसकी हर परेशानी दूर करता हूं। लेकिन विश्वास आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, बिना किसी शंका के। अगर तुम एक कदम विश्वास के साथ बढ़ाते हो तो बाबा तुम्हारे लिए 10 कदम रास्ता खोलते हैं। अगर तुम बाबा पर पूरा भरोसा रखते हो तो कमेंट्स में लिखो, मुझे साईं पर विश्वास है, और इस विश्वास को कभी टूटने मत देना। और अब अपने दिल में ये आखिरी बात हमेशा के लिए बसा लो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय तुम्हें तुम्हारे सबसे मजबूत रूप में बदल रहा है। आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें मुस्कुराने की वजह देगा। आज जो रास्ता बंद लग रहा है वही कल एक नए रास्ते का दरवाजा बनेगा। इसलिए हार मत मानो, रुकना मत, खुद पर और साईं बाबा पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा, जरूर होगा। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास और थोड़ा और प्रयास। और याद रखना, जब सब कुछ खत्म लगने लगे तभी से असली शुरुआत होती है। तुम उठोगे, जरूर उठोगे, और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर उठोगे। अब एक पल के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस लो और खुद से पूछो, क्या सच में सब खत्म हो गया है या सिर्फ तुम्हारा मन थक गया है? क्योंकि कई बार जिंदगी खत्म नहीं होती, बस इंसान की हिम्मत थोड़ी देर के लिए सो जाती है। और जब हिम्मत सो जाती है तो हर रास्ता बंद दिखने लगता है, हर उम्मीद टूटती हुई लगती है। लेकिन सच ये है, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। वो सिर्फ तुम्हारे अंदर छुप जाती है, इंतजार करती है कि तुम उसे फिर से जगाओ। और साईं बाबा यही कहते हैं कि इंसान तब तक हारा हुआ नहीं होता जब तक वो खुद हार मान नहीं लेता। इसलिए अगर आज तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो चिंगारी बाकी है, बस उसे हवा देने की जरूरत है। और वही हवा है विश्वास, श्रद्धा और सबूरी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हारे दिल के बहुत अंदर तक जाएगी। तुम्हारी जिंदगी किसी एक घटना से तय नहीं होती। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, वो सिर्फ एक हिस्सा है। लेकिन तुम उसी हिस्से को अपनी पूरी पहचान बना लेते हो। तुम कहते हो, मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैं खत्म हूं। लेकिन नहीं, तुम उस घटना से कहीं ज्यादा हो, तुम उससे बड़े हो। साईं बाबा कहते हैं, जो हुआ वो भी ठीक, जो हो रहा है वो भी ठीक, और जो होगा वो भी ठीक होगा। क्योंकि हर चीज तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए हो रही है, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हो रही है। अगर तुम इस बात को दिल से मान लेते हो तो कमेंट में लिखो, जो हुआ वो भी ठीक था, क्योंकि ये स्वीकार करना ही तुम्हें अंदर से आजाद करेगा। अब एक बहुत जरूरी सच्चाई, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम बार बार कोशिश करते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हें स्वीकार करें, तुम्हारी कदर करें। लेकिन सच्चाई ये है कि जो तुम्हें समझना चाहता है वो बिना बोले समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे तुम कुछ भी करके नहीं समझा सकते। इसलिए खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ दो, बस खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। क्योंकि जब तुम खुद बेहतर बनते हो तो दुनिया खुद तुम्हें पहचानने लगती है। अगर तुम आज से खुद पर ध्यान देने का फैसला करते हो तो कमेंट में लिखो, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, और इस रास्ते पर चलना शुरू करो। अब सुनो एक और गहरी बात, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता। हर दर्द के पीछे एक कारण होता है, एक सीख होती है। लेकिन हम उस सीख को नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ दर्द को पकड़कर बैठ जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो वो तुम्हें सिखाने आया था कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। अगर तुम असफल हुए तो वो तुम्हें सिखाने आया था कि तुम्हें अपने तरीके बदलने होंगे। जब तुम हर दर्द से सीख लेना शुरू कर देते हो तो वही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाता है। अगर तुम अपने दर्द से सीखने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं सीख रहा हूं, क्योंकि यही सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें आज ही समझनी होगी, समय सब कुछ बदल देता है। आज जो स्थिति है वो हमेशा नहीं रहेगी। आज जो दर्द है वो हमेशा नहीं रहेगा।
आज जो अंधेरा है वो हमेशा नहीं रहेगा। समय के साथ सब बदलता है, बस तुम्हें धैर्य रखना है। तुमने कितनी बार अपने जीवन में ऐसे पल देखे हैं जब तुम्हें लगा था कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन कुछ समय बाद सब ठीक हो गया। उसी तरह ये समय भी गुजर जाएगा। अगर तुम इस बात पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में लिखो, ये समय भी बीत जाएगा, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें संभाले रखेगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर सकती है। तुम्हें फिर से शुरू करने का अधिकार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार गिरे हो, कितनी बार असफल हुए हो, तुम्हें हर बार फिर से शुरू करने का अधिकार है। और जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तक तुम्हारे हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। साईं बाबा कहते हैं, गिरना गलत नहीं है, गिरकर उठना बंद करना गलत है। इसलिए अगर तुम गिर गए हो तो खुद को दोष मत दो, बस उठो और फिर से चलना शुरू करो। अगर तुम फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं फिर से शुरू करूंगा, और अपने जीवन को एक नया मौका दो। अब एक आखिरी गहरी बात जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है। आज जो रास्ता कठिन लग रहा है वही तुम्हें एक बेहतर जगह पर ले जा रहा है। आज जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वही तुम्हें सिखा गए कि तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, तुम बहुत मजबूत हो। बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना है और साईं बाबा पर भरोसा रखना है। और याद रखना, जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है तो समझ जाना कि बाबा तुम्हारे लिए कुछ नया शुरू करने वाले हैं। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है, तुम्हारी जीत अभी बाकी है, और वो दिन दूर नहीं जब तुम अपने इस दर्द को याद करके मुस्कुराओगे। बस चलते रहो, विश्वास रखो और कभी हार मत मानो। अब एक बहुत ही शांत होकर अपने भीतर झांककर एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज सब कुछ छिन भी गया है तो क्या सच में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा? या फिर तुम उन चीजों को देख ही नहीं पा रहे जो अभी भी तुम्हारे साथ है? क्योंकि जब इंसान दुख में होता है तो उसका ध्यान सिर्फ खोई हुई चीजों पर चला जाता है, और जो उसके पास बचा होता है वो उसे नजर ही नहीं आता। तुम अभी भी सांस ले रहे हो, तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है, तुम्हारे अंदर अभी भी सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, बदलने की शक्ति है। और ये छोटी छोटी चीजें नहीं हैं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब तक ये है तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। साईं बाबा कहते थे, जिस दिन तुम अपने पास जो है उसके लिए आभारी होना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमेशा उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इसी वजह से हम हमेशा दुखी रहते हैं। अगर तुम आज से अपने पास जो है उसके लिए आभार महसूस करने का फैसला लेते हो तो कमेंट में लिखो, मैं आभारी हूं, क्योंकि यही भावना तुम्हारे जीवन में नई खुशियां लाएगी। अब सुनो एक और सच्चाई जो तुम्हें अंदर से बदल सकती है। तुम्हें अपने दर्द की कहानी बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम हर किसी को अपनी परेशानी बताते हो, हर बार वही दुख, वही दर्द, और जितना तुम उसे बोलते हो उतना ही वो तुम्हारे अंदर गहरा होता जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम उस कहानी को दोहराना बंद कर दो तो धीरे धीरे उसका असर भी कम होने लगेगा? इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दर्द गलत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें अब उस दर्द से बाहर निकलना है, उसे पकड़ कर नहीं रखना है। अगर तुम आज से अपने पुराने दर्द को छोड़ने का फैसला करते हो तो कमेंट में लिखो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि यही कदम तुम्हें आजाद करेगा। अब एक बहुत जरूरी बात जो तुम्हें समझनी होगी, तुम्हारा भविष्य अभी भी तुम्हारे हाथ में है। अतीत बदल नहीं सकता, जो हो गया वो हो गया, लेकिन तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारे फैसलों पर निर्भर करता है। तुम आज क्या सोचते हो, क्या करते हो,
किस दिशा में चलते हो, यही तय करेगा कि तुम्हारा कल कैसा होगा। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और यही साईं बाबा की शिक्षा है कि हर दिन एक कदम आगे बढ़ो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। अगर तुम अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें आगे ले जाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हारे दिल को गहराई से छू सकती है। तुम्हें हर चीज अकेले ही समझनी होगी। लोग तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होगा। कोई भी तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी नहीं जी सकता, और यही सच्चाई है। इसलिए दूसरों पर निर्भर होना बंद करो, खुद पर भरोसा करना शुरू करो। क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती। अगर तुम खुद पर भरोसा करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मुझे खुद पर भरोसा है, और इस भरोसे को कभी कमजोर मत होने देना। अब एक और गहरी बात जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को साबित करने का। कल तुम कैसे थे उससे फर्क नहीं पड़ता, आज तुम क्या करते हो वही मायने रखता है। अगर तुम आज एक छोटा सा भी अच्छा काम करते हो, एक सही फैसला लेते हो, तो वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए हर दिन को एक नए मौके की तरह देखो, एक नई शुरुआत की तरह, क्योंकि जिंदगी हर दिन तुम्हें एक नया मौका देती है। अगर तुम हर दिन को नए मौके की तरह जीने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, हर दिन नई शुरुआत, और इस सोच के साथ आगे बढ़ो। और अब एक ऐसी बात जो तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए बस जानी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हो रहा है। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज जो अंधेरा है वही कल तुम्हें रोशनी की कीमत समझाएगा। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, तुम बहुत मजबूत हो, और साईं बाबा तुम्हारे साथ हैं हर पल, हर कदम पर। जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते तो बस आंखें बंद करो और दिल से साईं बाबा को याद करो, क्योंकि जहां तुम्हारी ताकत खत्म होती है वहां से बाबा की कृपा शुरू होती है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ अच्छा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस तुम्हें चलते रहना है, विश्वास बनाए रखना है, और यकीन मानो एक दिन तुम खुद को धन्यवाद दोगे कि तुमने उस वक्त हार नहीं मानी जब सब कुछ खत्म लग रहा था। अब जरा कल्पना करो, कुछ समय बाद का वो दिन जब तुम इस दौर से बाहर निकल चुके होगे, जब तुम्हारे चेहरे पर फिर से सुकून होगा, जब तुम्हारी आंखों में वो चमक वापस आ चुकी होगी, और तुम पीछे मुड़कर आज के इस समय को देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये सब तुम्हारे खिलाफ नहीं था, ये सब तुम्हें तैयार कर रहा था उस इंसान में बदलने के लिए जो तुम बनने वाले हो। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए तुम्हें आज खुद को संभालना होगा, आज खुद को उठाना होगा, क्योंकि कोई और नहीं आएगा तुम्हें उठाने। साईं बाबा रास्ता दिखाते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन कदम तुम्हें ही बढ़ाने होते हैं। और यहीं पर एक बहुत गहरी बात छुपी है। जब तुम खुद को उठाने का फैसला लेते हो तभी सच्ची मदद शुरू होती है। जब तक तुम सिर्फ इंतजार करते रहोगे कि कोई आए और तुम्हारी जिंदगी बदल दे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन तुमने ये फैसला ले लिया कि अब मैं खुद अपनी जिंदगी बदलूंगा, उसी दिन से रास्ते खुलने लगते हैं, मौके मिलने लगते हैं, और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। अगर तुम आज ये फैसला लेते हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं खुद को उठाऊंगा, क्योंकि यही वो पल है जहां से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हें अंदर तक झकझोर देगी। तुम जितना दर्द सह चुके हो उतनी ताकत बहुत कम लोगों में होती है। हर कोई इतना सह नहीं सकता, हर कोई इतना टूट कर भी खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन तुम अभी भी खड़े हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है, कुछ ऐसा जो तुम्हें हर बार गिरकर भी उठने की ताकत देता है। और साईं बाबा उसी ताकत को जगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम खुद को पहचानो, खुद को कमज़ोर समझना बंद करो, क्योंकि जब तुम खुद को कमज़ोर मानते हो
तो तुम अपने ही रास्ते बंद कर लेते हो। अगर तुम आज से खुद को मजबूत मानने का फैसला लेते हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं अटूट हूं, और इस विश्वास को अपने दिल में बसा लो। अब एक और सच्चाई जो तुम्हें आजाद कर सकती है। तुम्हें हर चीज का जवाब अभी नहीं मिलेगा, और ये ठीक है। तुम बार बार सोचते हो, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, कब सब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। लेकिन हर सवाल का जवाब अभी नहीं मिलता, और यही जीवन का नियम है। कुछ जवाब समय देता है, कुछ अनुभव सिखाते हैं, और कुछ बातें हमें धीरे धीरे समझ आती हैं। इसलिए खुद को परेशान मत करो, हर चीज को समझने की जल्दी मत करो, बस चलते रहो, क्योंकि रास्ता खुद ब खुद साफ होता जाएगा। अगर तुम इस बात को स्वीकार करते हो तो कमेंट्स में लिखो, सब समय पर होगा, क्योंकि यही धैर्य तुम्हें शांति देगा। अब सुनो एक बहुत जरूरी बात। तुम्हारी खुशी तुम्हारे फैसलों पर निर्भर करती है। तुम सोचते हो कि जब हालात ठीक होंगे तब तुम खुश रहोगे, लेकिन असल में जब तुम खुश रहने का फैसला करते हो तब हालात धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। खुश रहना कोई परिणाम नहीं है, ये एक चुनाव है, और ये चुनाव तुम्हें हर दिन करना होता है, चाहे हालात जैसे भी हो। अगर तुम आज ये चुनाव करते हो कि तुम खुश रहोगे तो कमेंट्स में लिखो, मैं खुश रहना चुनता हूं, और इस भावना को अपने जीवन में उतारो। अब एक बहुत गहरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। तुम अकेले इस सफर पर नहीं हो। भले ही तुम्हें अभी ऐसा लगे कि कोई तुम्हारा नहीं है, लेकिन एक शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती, जो तुम्हें हर बार संभाल लेती है, और वो शक्ति है साईं बाबा। जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम नहीं चल सकते, बस एक बार दिल से उन्हें पुकारो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शंका के, और देखना कैसे तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। अगर तुम बाबा पर भरोसा रखते हो तो कमेंट्स में लिखो, साईं मेरे साथ है, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। और अब अपने दिल में ये अंतिम सच्चाई बसा लो, तुम्हारा ये बुरा समय तुम्हें हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। तुम्हारा दर्द तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी असफलता तुम्हारी मंजिल नहीं है। तुम इससे कहीं ज्यादा हो, तुम इससे कहीं बड़े हो, और तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती। इसलिए उठो, खुद को संभालो, और एक बार फिर से चलना शुरू करो, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया, और जो चलता रहा वो एक दिन जरूर जीतता है। तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, बहुत कुछ ऐसा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। और याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया, तो समझ जाना कि यही वो पल है जहां से तुम्हारी असली शुरुआत होने वाली है। तुम गिर कर भी उठोगे, टूट कर भी बनोगे, और एक दिन इतना मजबूत बन जाओगे कि कोई भी मुश्किल तुम्हें हिला नहीं पाएगी। बस विश्वास रखो, चलते रहो, और कभी हार मत मानो। अब अपने भीतर एक और गहरी बात को महसूस करो। तुम जितना अपने दर्द को पकड़कर बैठे हो, उतना ही वो तुम्हें पकड़कर बैठा हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम दुख को छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने ही उसे पकड़ रखा है, और जब तक तुम उसे छोड़ने का फैसला नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण एक फैसला लो कि अब तुम अपने पुराने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे। वो सिर्फ एक अनुभव था, एक सीख थी, लेकिन वो तुम्हारा भविष्य तय नहीं करेगा। अगर तुम ये फैसला लेते हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने दर्द से बड़ा हूं, क्योंकि यही वो सोच है जो तुम्हें अंदर से आजाद करेगी। अब सुनो एक ऐसी बात जो तुम्हारे दिल में नई रोशनी जला सकती है। तुम्हें खुद को फिर से खोजना होगा। तुम्हें याद है वो समय जब तुम खुश रहते थे, जब छोटी छोटी चीजों में भी मुस्कुरा लेते थे, जब तुम्हारे अंदर सपने थे, उम्मीद थी, लेकिन धीरे धीरे हालात ने तुम्हें बदल दिया, तुम्हें कठोर बना दिया, तुम्हें थका दिया। लेकिन वो असली तुम अभी भी कहीं अंदर मौजूद हो, बस धुंधला गया है। और अब समय है उसे फिर से खोजने का,
उसे फिर से जगाने का। तुम वही इंसान हो जो फिर से हंस सकता है, फिर से सपने देख सकता है, फिर से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। अगर तुम खुद को फिर से खोजने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं खुद को वापस पाऊंगा, क्योंकि यही यात्रा तुम्हें असली खुशी देगी। अब एक बहुत जरूरी सच्चाई, तुम्हें हर चीज पर नियंत्रण नहीं चाहिए। तुम जितना ज्यादा हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा परेशान होते हो, क्योंकि जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती, और जब ऐसा होता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं और उन्हें वैसे ही होने दो जैसे वो हो रही हैं, तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। साईं बाबा भी यही सिखाते हैं, सब कुछ मेरे हवाले कर दो और निश्चिंत रहो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ मत करो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम अपना कर्म करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम ये स्वीकार करते हो तो कमेंट में लिखो, मैं बाबा पर छोड़ता हूं, और अपने दिल को हल्का करो। अब सुनो एक और गहरी बात, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत खुशी। लेकिन असली चीजें समय लेती हैं, और जो इंसान धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। तुम्हारा ये कठिन समय तुम्हें धैर्य सिखा रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है, ताकि जब तुम्हें सफलता मिले तो तुम उसे संभाल सको। अगर तुम धैर्य रखने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं सबूरी रखूंगा, क्योंकि यही सबूरी तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। अब एक बहुत ही गहरी सच्चाई, तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। तुम दूसरों के लिए इतना करते हो, उनकी खुशी के लिए जीते हो, लेकिन खुद के लिए क्या करते हो? क्या तुमने कभी खुद से प्यार किया, खुद की कद्र की? जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम्हें सच्चा प्यार नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो इंसान खुद को ही कम समझता है, दुनिया भी उसे कम ही समझती है। आज से खुद को अपनाओ, अपनी गलतियों को अपनाओ, अपनी कमियों को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें इंसान बनाती हैं। अगर तुम खुद से प्यार करने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं खुद से प्यार करता हूं, और इस भावना को अपने दिल में बसाओ। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। तुम्हें एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ, एक छोटा सा सुधार करो, और धीरे धीरे यही छोटे कदम तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगे। मत सोचो कि अभी बहुत बड़ा करना है, बस आज का दिन बेहतर बनाओ, कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। अगर तुम आज से छोटे छोटे कदम उठाने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं हर दिन बेहतर बनूंगा, क्योंकि यही आदत तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। और अब अपने दिल में ये अंतिम भावना बसा लो, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारा सपना अभी जिंदा है, तुम्हारी उम्मीद अभी बाकी है। तुम गिर सकते हो लेकिन हार नहीं सकते, तुम टूट सकते हो लेकिन खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि साईं बाबा तुम्हारे साथ हैं हर कदम पर। जब भी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया तो खुद से कहो, नहीं, अभी सब शुरू होना बाकी है। और यकीन मानो, अगर तुमने आज ये फैसला ले लिया कि तुम हार नहीं मानोगे, तो कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बस विश्वास रखो, धैर्य रखो और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और वो दिन दूर नहीं जब तुम अपनी इस यात्रा पर गर्व करोगे। अब अपने दिल के बिल्कुल गहरे हिस्से में उतरकर एक और सच्चाई को महसूस करो। तुम्हें जो दर्द मिला है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया, वो तुम्हें जगाने के लिए आया है। क्योंकि जब तक इंसान पूरी तरह हिल नहीं जाता, तब तक वो अपने अंदर छुपी हुई असली ताकत को पहचान नहीं पाता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हें झकझोर दिया, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, तुम्हें यह एहसास कराया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। और यही एहसास तुम्हें बदल सकता है अगर तुम चाहो तो। अब ये तुम्हारे ऊपर है
कि तुम इस दर्द को अपनी कमजोरी बनाओगे या अपनी सबसे बड़ी ताकत। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने अपने दर्द को समझ लिया, उसे स्वीकार कर लिया, वही लोग सबसे ऊंचाई तक पहुंचे हैं। अगर तुम अपने दर्द को ताकत में बदलने का फैसला लेते हो तो कमेंट्स में लिखो, मेरा दर्द मेरी ताकत है, क्योंकि यही सोच तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। अब सुनो एक बहुत ही गहरी बात जो तुम्हें अंदर से मजबूत कर देगी। तुम्हें हर चीज का जवाब बाहर नहीं मिलेगा। तुम बार बार बाहर जवाब ढूंढते हो, लोगों से, हालात से, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ तुम्हारे अंदर होता है। और जब तक तुम खुद के साथ बैठकर खुद को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक वो जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा। थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ, अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को सुनो, और धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हें क्या करना है, किस दिशा में जाना है। अगर तुम खुद को समझने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं खुद को समझ रहा हूं, क्योंकि यही समझ तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। अब एक और सच्चाई जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम्हें अपने डर के बावजूद आगे बढ़ना होगा। डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन जो इंसान डर के बावजूद कदम बढ़ाता है वही आगे बढ़ता है। अगर तुम इंतजार करोगे कि पहले डर खत्म हो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। साईं बाबा कहते हैं, हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि हिम्मत का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम डर के बावजूद चलते हो। अगर तू अपने डर के बावजूद आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं डर के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यही हिम्मत तुम्हें जीत दिलाएगी। अब एक बहुत जरूरी बात जो तुम्हारे दिल को सुकून दे सकती है। हर चीज का एक सही समय होता है। तुम जल्दी में हो, तुम चाहते हो कि सब कुछ अभी ठीक हो जाए, लेकिन साईं बाबा का तरीका अलग है। वो सही समय पर सही चीज देते हैं, और जब वो समय आता है तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। इसलिए अगर अभी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अभी समय नहीं आया, और जब समय आएगा तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए बना है। अगर तुम सही समय का इंतजार करने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मेरा समय आएगा, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें मजबूत बनाए रखेगा। अब सुनो एक और गहरी बात, तुम्हें खुद को बार बार उठाना होगा। जिंदगी में गिरना तो चलता रहेगा, मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन असली ताकत यह है कि तुम हर बार उठो, हर बार खुद को संभालो और फिर से आगे बढ़ो। कोई भी इंसान हमेशा मजबूत नहीं रहता, हर कोई कभी ना कभी टूटता है, लेकिन जो बार बार उठता है वही अंत में जीतता है। अगर तुम हर बार उठने का फैसला करते हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं हमेशा उठूंगा, क्योंकि यही जज्बा तुम्हें अजेय बना देगा। अब एक आखिरी गहरी बात जिसे तुम्हें अपने दिल में हमेशा के लिए बसाना है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम बनने वाले हो। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी कहानी बनेगा। आज जो संघर्ष है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। तुम एक प्रक्रिया से गुजर रहे हो, एक बदलाव से गुजर रहे हो, और ये बदलाव तुम्हें बेहतर बनाने के लिए है। साईं बाबा तुम्हारे साथ है, हर पल, हर कदम पर। और जब भी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया तो बस उन्हें याद करो, क्योंकि वही तुम्हें फिर से उठने की ताकत देंगे। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारी जीत अभी बाकी है, और वो दिन बहुत करीब है जब तुम अपने इस दौर को याद करके कहोगे, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बस विश्वास रखो, धैर्य रखो और चलते रहो, क्योंकि तुम रुकने के लिए नहीं बने, तुम जीतने के लिए बने हो। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की आवाज़ सुनो। वो आवाज़ जो तुम्हें बार बार कह रही है कि तू अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन तुम उसे दबा देते हो। हालात के शोर में, लोगों की बातों में, अपने डर में। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि इंसान की सबसे सच्ची आवाज़ उसके अंदर से आती है, और वही आवाज़ उसे सही रास्ता दिखाती है। लेकिन उसे सुनने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा, खुद के साथ बैठना पड़ेगा और अपने मन को समझना पड़ेगा। साईं बाबा भी यही सिखाते हैं कि जब दुनिया का शोर ज़्यादा हो जाए तो अपने अंदर जाओ, वहाँ तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा।
अगर तुम आज से अपने अंदर की आवाज़ को सुनने का फैसला लेते हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं खुद को सुनूंगा, क्योंकि यही तुम्हें सही दिशा देगा। अब सुनो एक बहुत गहरी सच्चाई जो शायद तुम्हें पहले किसी ने नहीं बताई। तुम्हें हर बार मजबूत दिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद को हमेशा मजबूत दिखाने की कोशिश करते हो, दूसरों के सामने, दुनिया के सामने, लेकिन अंदर से तुम टूट रहे होते हो और ये दबाव तुम्हें और ज़्यादा थका देता है। कभी कभी कमज़ोर महसूस करना भी ज़रूरी होता है, रो लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तुम अपने भावनाओं को बाहर निकालते हो तभी तुम हल्का महसूस करते हो और फिर से खड़े हो पाते हो। साईं बाबा कहते हैं दिल को हल्का रखो, क्योंकि जब दिल भारी होता है तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। अगर तुम आज अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं खुद को हल्का कर रहा हूँ, और अपने अंदर की भावनाओं को बहने दो। अब एक और ज़रूरी बात, तुम्हें खुद को समय देना होगा। तुम चाहते हो कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन हीलिंग समय लेती है। जैसे एक घाव को भरने में समय लगता है, वैसे ही दिल के घाव भी धीरे धीरे भरते हैं। इसलिए खुद पर दबाव मत डालो, खुद को समय दो, खुद के साथ धैर्य रखो, क्योंकि धीरे धीरे सब ठीक होगा। अगर तुम खुद को समय देने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं खुद को समय दूंगा, क्योंकि यही धैर्य तुम्हें ठीक करेगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हारी सोच को पूरी तरह। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें दूसरों की गलती हो सकती है, हालात ही गलती हो सकती है, लेकिन आगे क्या होगा ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कोई और आकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अगर तुम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अब एक बहुत गहरी बात, तुम्हारी पहचान तुम्हारे हालात नहीं है। आज तुम जिस स्थिति में हो वो तुम्हारी पहचान नहीं है। वो सिर्फ एक फेज है, एक दौर है जो बदल जाएगा। तुम खुद को उस स्थिति से जोड़ लेते हो और कहते हो, मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, लेकिन ये सच नहीं है। तुम सिर्फ एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हो और ये दौर भी खत्म होगा। अगर तुम इस बात को समझते हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं अपनी स्थिति नहीं हूं, क्योंकि यही समझ तुम्हें आजाद करेगी। अब सुनो एक और सच्चाई, हर दिन तुम्हें एक नया मौका देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या हुआ। आज एक नया दिन है, एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, कुछ नया करने का। लेकिन अगर तुम हर दिन पुराने दर्द के साथ उठोगे तो वही दर्द तुम्हारे आज को भी खराब कर देगा। इसलिए आज को एक नई शुरुआत की तरह देखो। अगर तुम आज को नए मौके की तरह जीने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, आज से नई शुरुआत, और इस सोच के साथ आगे बढ़ो। और अब अपने दिल में ये अंतिम बात हमेशा के लिए बसा लो, तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारी उम्मीद अभी जिंदा है, तुम्हारा समय अभी आएगा। तुम गिरोगे फिर उठोगे, तुम टूटोगे फिर बनोगे, और एक दिन इतना मजबूत बन जाओगे कि कोई भी दर्द तुम्हें हिला नहीं पाएगा। साईं बाबा तुम्हारे साथ है, हर पल, हर कदम पर। और जब भी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया तो बस उन्हें याद करो, क्योंकि वही तुम्हें फिर से उठने की ताकत देंगे। बस चलते रहो, विश्वास रखो और कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी जीत तय है, बस समय बाकी है। अब एक बहुत ही शांत मन से अपने जीवन को दूर से देखने की कोशिश करो, जैसे तुम खुद को बाहर से देख रहे हो, और सोचो, क्या सच में ये अंत है या ये सिर्फ एक मोड़ है? क्योंकि जिंदगी कभी एक सीधी रेखा नहीं होती, इसमें मोड़ आते हैं, गिरावट आती है, रुकावट आती है, लेकिन हर मोड़ के बाद एक नया रास्ता भी खुलता है।
बस तुम्हें उस रास्ते पर चलने का साहस रखना होता है। तुम अभी जिस जगह खड़े हो, यह तुम्हारी मंजिल नहीं है। यह सिर्फ एक पड़ाव है, एक ऐसा पड़ाव जहां तुम्हें रुक कर खुद को समझना है, खुद को मजबूत करना है, ताकि आगे का सफर तुम पहले से ज्यादा ताकत के साथ तय कर सको। और यहीं पर साईं बाबा की एक बहुत गहरी सीख छुपी है। कभी भी अपनी परिस्थिति को अपनी पहचान मत बनाओ। आज तुम्हारी परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम एक परीक्षा से गुजर रहे हो, और हर परीक्षा के बाद एक नया स्तर आता है, एक नई ताकत आती है। अगर तुम इस बात को समझते हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी परिस्थिति से बड़ा हूं, क्योंकि यही सोच तुम्हें ऊपर उठाएगी। अब सुनो एक और सच्चाई जो तुम्हें अंदर से मजबूत करेगी। तुम्हें खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि तुम क्यों शुरू हुए थे। जब तुमने शुरुआत की थी तब तुम्हारे अंदर एक आग थी, एक सपना था, एक विश्वास था। लेकिन धीरे धीरे मुश्किलों ने उस आग को धीमा कर दिया, उस विश्वास को कमजोर कर दिया। लेकिन वो आग अभी भी पूरी तरह बुझी नहीं है, वो बस दब गई है। और अब समय है उसे फिर से जलाने का। अपने सपनों को याद करो, अपने उस मकसद को याद करो जिसके लिए तुमने ये सफर शुरू किया था, क्योंकि वही तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। अगर तुम अपने सपनों को फिर से जगाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं फिर से शुरू करूंगा, और अपने अंदर की उस आग को महसूस करो। अब एक बहुत जरूरी बात, तुम्हें अपने आसपास के माहौल को बदलना होगा। अगर तुम हर दिन नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे, नकारात्मक बातें सुनोगे, तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने आसपास का माहौल बदलो, अच्छी बातें सुनो, सकारात्मक लोगों के साथ रहो, और सबसे जरूरी, अपने विचारों को साफ और मजबूत बनाओ। अगर तुम अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं सकारात्मकता चुनता हूं, क्योंकि यही बदलाव तुम्हें आगे ले जाएगा। अब सुनो एक और गहरी बात, तुम्हें खुद को साबित करने की नहीं, खुद को सुधारने की जरूरत है। तुम बार बार दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हो कि तुम क्या कर सकते हो, लेकिन असली काम यह है कि तुम खुद को बेहतर बनाओ। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो। जब तुम खुद को सुधारते हो तो तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान बन जाता है। अगर तुम खुद को सुधारने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं हर दिन बेहतर बनूंगा, क्योंकि यही आदत तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। अब एक बहुत ही गहरी सच्चाई, तुम्हें हर चीज को दिल पर लेना बंद करना होगा। लोग क्या क्या सोचते हैं, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम उसे कितना महत्व देते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हर बात को दिल पर लोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को मजबूत बनाओ और हर बात को अपने ऊपर हावी न होने दो। अगर तुम ये आदत बदलने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं मजबूत हूं, और अपने मन को मजबूत बनाओ। अब सुनो एक और सच्चाई, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तुम बाहर ढूंढते हो सहारा, मदद, लेकिन असली ताकत तुम्हारे अंदर है। और जब तुम उसे पहचान लेते हो तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती। साईं बाबा कहते हैं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अगर तुम अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मेरी ताकत मेरे अंदर है, और इस सच्चाई को अपने दिल में बसाओ। और अब अपने दिल में ये अंतिम भावना हमेशा के लिए बैठा लो, तुम खत्म नहीं हुए हो, तुम्हारी कहानी अभी जारी है, तुम्हारा समय आने वाला है। आज जो अंधेरा है वही तुम्हें रोशनी तक ले जाएगा। आज जो दर्द है वही तुम्हें मजबूत बनाएगा, और आज जो संघर्ष है वही तुम्हें जीत तक पहुंचाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, साईं बाबा पर भरोसा रखो,
और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम गिर सकते हो लेकिन हार नहीं सकते। तुम थक सकते हो लेकिन रुक नहीं सकते, क्योंकि तुम एक योद्धा हो और योद्धा कभी हार नहीं मानता। बस चलते रहो, विश्वास रखो और याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। अब धीरे धीरे अपने मन को और गहराई में ले जाओ और खुद से एक सच्चा सवाल पूछो। क्या तुम सच में हार मानना चाहते हो, या तुम सिर्फ इस दर्द से कुछ देर के लिए भागना चाहते हो? क्योंकि इन दोनों में बहुत फर्क होता है। हार मानना एक फैसला है और थक जाना एक स्थिति। और तुम अभी सिर्फ थके हुए हो, हारे हुए नहीं। तुम्हारे अंदर जो ये बेचैनी है, जो ये घुटन है, जो ये सवाल है कि अब क्या होगा, यही संकेत है कि तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद जिंदा है। क्योंकि अगर उम्मीद सच में खत्म हो जाती तो ये सवाल भी खत्म हो जाते। लेकिन तुम अभी भी सोच रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ बाकी है और वही कुछ तुम्हें आगे लेकर जाएगा। अगर तुम मानते हो कि तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद बाकी है तो कमेंट में लिखो, मेरे अंदर उम्मीद है, क्योंकि यही उम्मीद तुम्हें फिर से खड़ा करेगी। अब सुनो एक बहुत ही गहरी सच्चाई। तुम्हें अपने दर्द को समझना होगा, उससे भागना नहीं होगा। तुम जितना अपने दर्द से भागते हो उतना ही वो तुम्हारा पीछा करता है। लेकिन जब तुम रुक कर उसे समझने की कोशिश करते हो तो धीरे धीरे उसका असर कम होने लगता है। अपने आप से पूछो, ये दर्द मुझे क्या सिखाना चाहता है? ये मुझे किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? और जब तुम्हें उसका जवाब मिलने लगेगा तो वही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाएगा। अगर तुम अपने दर्द को समझने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने दर्द को समझूंगा, क्योंकि यही समझ तुम्हें आज़ाद करेगी। अब एक और ज़रूरी बात, तुम्हें खुद के साथ ईमानदार होना होगा। कई बार हम खुद से ही झूठ बोलते हैं, अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। लेकिन जब तक तुम खुद के साथ सच्चे नहीं होगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने आप को सच सच बताओ कि कहाँ गलती हुई, क्या सुधारना है, और फिर उस पर काम करना शुरू करो। अगर तुम खुद के साथ ईमानदार बनने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं खुद से सच्चा हूं, क्योंकि यही सच्चाई तुम्हें सही दिशा देगी। अब सुनो एक और गहरी बात, तुम्हें हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाना होगा। तुम एक दिन में पूरी तरह नहीं बदल सकते, लेकिन हर दिन एक छोटा सा कदम लेकर तुम धीरे धीरे खुद को बदल सकते हो। अपने विचारों को सुधार सकते हो, अपने व्यवहार को बेहतर बना सकते हो। यही छोटे छोटे बदलाव एक दिन बड़ा परिणाम बन जाते हैं। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत बनने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं हर दिन मजबूत बनूंगा, क्योंकि यही प्रक्रिया तुम्हें अजेय बनाएगी। अब एक बहुत जरूरी सच्चाई, अपने अतीत के बोझ को छोड़ना होगा। तुम बार बार उसी अतीत में जाते हो, वही बातें याद करते हो, वही गलतियां, वही दर्द, और इसी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पाते। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे छोड़ा जा सकता है। और जब तुम उसे छोड़ देते हो तो तुम्हारे लिए नए रास्ते खुल जाते हैं। अगर तुम अपने अतीत को छोड़ने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं अतीत को छोड़ता हूं और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अब सुनो एक और सच्चाई, तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, चाहे हालात कैसे भी हो। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है तब खुद पर भरोसा बनाए रखना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन यही वो समय होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा खो देते हो तो तुम सब कुछ खो देते हो। लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा बनाए रखते हो तो तुम सब कुछ वापस पा सकते हो। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कमेंट में लिखो, मुझे खुद पर भरोसा है, और इस भरोसे को कभी टूटने मत देना। अब एक अंतिम गहरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो तुम बनने वाले हो। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। आज जो संघर्ष है वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी बनेगा। इसलिए हार मत मानो, रुकना मत, खुद पर और साईं बाबा पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी जीत तय है।
बस समय बाकी है। तुम गिरोगे फिर उठोगे, तुम टूटोगे फिर बनोगे। अब अपने भीतर और गहराई में उतरकर एक और सच्चाई को महसूस करो। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो आसान नहीं है, लेकिन सच यही है कि आसान रास्ते कभी भी किसी को महान नहीं बनाते। जो रास्ता कठिन होता है वही इंसान को तराशता है, उसे मजबूत बनाता है, उसे उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां पहुंचकर वो खुद पर गर्व कर सके। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां हैं वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं आई हैं, वो तुम्हें तैयार करने के लिए आई हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हें इन परिस्थितियों में तपाया जा रहा है ताकि तुम और मजबूत बन सको। अगर तुम इस सच्चाई को स्वीकार करते हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं मजबूत बन रहा हूं, क्योंकि यही सोच तुम्हें हर मुश्किल में टिकाए रखेगी। अब सुनो एक और गहरी बात। तुम्हें खुद को हर दिन याद दिलाना होगा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। जब इंसान अपने मकसद को भूल जाता है तो वो जल्दी हार मान लेता है, लेकिन जब उसे याद रहता है कि वो क्यों शुरू हुआ था तो वो कितनी भी मुश्किल हो वो चलता रहता है। इसलिए अपने मकसद को कभी मत भूलो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देंगे। अगर तुम अपने मकसद को याद रखने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मेरा मकसद मुझे आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। अब एक बहुत जरूरी सच्चाई, तुम्हें अपने डर को चुनौती देनी होगी। डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर तुम उससे भागोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, और अगर तुम उसका सामना करोगे तो वो छोटा पड़ जाएगा। हर बार जब तुम्हें डर लगे तो खुद से कहो, मैं इससे बड़ा हूं, और एक कदम आगे बढ़ाओ। धीरे धीरे तुम्हारा डर खत्म होने लगेगा। अगर तुम अपने डर को चुनौती देने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं डर से बड़ा हूं, क्योंकि यही साहस तुम्हें जीत दिलाएगा। अब सुनो एक और गहरी बात। तुम्हें हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना होगा। तुम एक दिन में सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन, एक छोटा बदलाव, एक सही फैसला, यही तुम्हें आगे ले जाएगा। अगर तुम हर दिन बेहतर बनने के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं हर दिन बेहतर बनूंगा, क्योंकि यही आदत तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। अब एक बहुत जरूरी सच्चाई, तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर, और जब मन नियंत्रण में नहीं होता तो इंसान खुद पर नियंत्रण खो देता है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को संभालो, उसे सही दिशा में ले जाओ, और जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर सकते हो। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने मन का मालिक हूं, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अब सुनो एक और सच्चाई, तुम्हारी असली जीत तुम्हारे अंदर है। बाहरी जीत तो बाद में आती है। सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर जीतना होता है, अपने डर पर, अपनी कमजोरियों पर, अपने नकारात्मक विचारों पर। जब तुम अपने अंदर जीत जाते हो तो बाहर की दुनिया अपने आप जीत में बदल जाती है। अगर तुम अपने अंदर जीतने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो, मैं खुद को जीतूंगा, क्योंकि यही असली जीत है। और अब अपने दिल में यह अंतिम सच्चाई हमेशा के लिए बसा लो, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारी उम्मीद अभी जिंदा है, तुम्हारा समय आने वाला है। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा, आज जो संघर्ष है वही कल तुम्हारी जीत बनेगा, और आज जो अंधेरा है वही तुम्हें रोशनी तक ले जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, साईं बाबा पर भरोसा रखो और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम गिर सकते हो लेकिन हार नहीं सकते, तुम थक सकते हो लेकिन रुक नहीं सकते, क्योंकि तुम एक योद्धा हो और योद्धा कभी हार नहीं मानता। बस चलते रहो, विश्वास रखो और याद रखो,
सबसे कठिन रास्ते ही सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। अब इस पूरे संदेश को अपने दिल में उतार लो। सिर्फ सुनो मत, महसूस करो, क्योंकि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारे अंदर सोई हुई उस ताकत को जगाने के लिए है जिसे तुम भूल चुके हो। सोचो, अगर तुम आज से, अभी से अपने विचार बदलना शुरू कर दो, अपने डर का सामना करना शुरू कर दो, अपने दर्द को ताकत में बदलना शुरू कर दो, तो क्या सच में तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी आज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे, हर दिन, हर कदम के साथ सब कुछ बदलने लगेगा। लेकिन याद रखना, बदलाव एक दिन में नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है, एक सफर है, जिसमें तुम्हें हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना होगा। और यही वो रास्ता है जो तुम्हें उस जिंदगी तक ले जाएगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। अब एक आखिरी बार अपने दिल से ये बात कहो, मैं खत्म नहीं हुआ हूँ, मैं सिर्फ बन रहा हूँ। मैं हारा नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, साईं बाबा मेरे साथ हैं। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुँचे हैं, अगर तुम्हें इस संदेश में कहीं ना कहीं खुद की झलक दिखी है, तो इसका मतलब है कि बदलाव शुरू हो चुका है। बस अब तुम्हें इसे रोकना नहीं है। और जब भी जिंदगी में फिर कभी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो इस बात को याद करना कि यही वो पल होता है जहां से असली शुरुआत होती है। तुम उठोगे, जरूर उठोगे, तुम बदलोगे, जरूर बदलोगे, और एक दिन इतना मजबूत बन जाओगे कि तुम्हारा आज का दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अब अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शांति या हिम्मत मिली है, तो नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम साई राम जरूर लिखो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे इस समय इस संदेश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही साईं बाबा के शक्तिशाली संदेश तुम्हें आगे भी मिलते रहें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कीमती है और साईं बाबा हमेशा तुम्हारे साथ